आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने अमानत में खयानत नहीं की, अब तू ही मेरी मदद कर। वह धीरे धीरे उठकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब वह घर पहुंचा तो मालिक आंगन में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सलीम उसके सामने आया, मालिक ने गुस्से से पूछा, सामान कहाँ है? सलीम ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। मालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे सलीम को जोर से थप्पड़ मार दिया। झूठ बोलता है, जरूर तुमने खुद सामान छिपा दिया होगा। सलीम रोते हुए बोला, मालिक, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर मालिक को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। उसने उसे सजा के तौर पर पूरे दिन बिना खाना दिए काम करने का हुक्म दे दिया। सलीम चुपचाप काम में लग गया। उसके दिल में दर्द जरूर था, मगर उसने शिकायत नहीं की। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, वह एक कोने में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, या रब, अगर मेरी नीयत साफ है तो तू जरूर मेरी मदद करेगा। उसी रात शहर में एक अजीब घटना हुई। बाजार के पास शाही सिपाहियों ने 2 चोरों को पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास वही थैला मिला जिसमें कपड़े और चांदी के सिक्के थे। सुबह होते ही सिपाही उस सामान को लेकर शहर के लोगों से पूछताछ करने लगे कि यह किसका है। आखिरकार खबर सलीम के मालिक तक पहुंच गई। सिपाही सामान लेकर उसके घर पहुंचे और पूछा, क्या यह तुम्हारा सामान है? मालिक ने जैसे ही थैला देखा, वह चौंक गया। उसने तुरंत कहा, हाँ, यह तो मेरा ही है। सिपाही बोले, तुम्हारा गुलाम सच कह रहा था, यह सामान 2 चोरों के पास से मिला है। मालिक कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सलीम को बुलाया। सलीम धीरे धीरे उसके सामने आया। मालिक ने पहली बार नरमी से कहा, सलीम, मैंने तुम पर शक करके गलत किया। सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, कोई बात नहीं। मगर उस दिन के बाद मालिक के दिल में सलीम के लिए इज्जत पैदा हो गई। वह समझ गया कि यह लड़का सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि बेहद ईमानदार भी है। दिन गुजरते गए। सलीम उसी तरह मेहनत करता रहा और अल्लाह पर भरोसा रखता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शहर में खबर फैली कि खलीफा का काफिला बगदाद आने वाला है। शहर के अमीर लोग उनसे मिलने की तैयारी कर रहे थे। उसी दिन सलीम अपने मालिक के साथ बाजार गया हुआ था। अचानक वहां भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ पड़ा और लोगों को कुचलने लगा। भीड़ में एक छोटा बच्चा घोड़े के सामने आ गया। लोग डर के मारे पीछे हट गए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सलीम ने जैसे ही यह देखा, वह बिना सोचे घोड़े की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बच्चे को उठाकर किनारे फेंका और खुद घोड़े की लगाम पकड़ ली। घोड़ा बुरी तरह उछल रहा था, मगर सलीम ने उसे कसकर थाम लिया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद घोड़ा शांत हो गया। जब भीड़ ने यह मंजर देखा तो हर कोई हैरान रह गया। तभी काफिले के सिपाही आगे आए और उस बच्चे को उठाया। वह कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि खलीफा का बेटा था। यह खबर सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। कुछ ही देर में खलीफा खुद वहां पहुंचे। उन्होंने सलीम को गौर से देखा और पूछा, तुम कौन हो? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक गुलाम हूं। खलीफा ने पूछा, तुम्हें अपनी जान का डर नहीं लगा? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, जिसकी जान अल्लाह के हाथ में हो, उसे डर किस बात का? खलीफा उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसके मालिक की तरफ देखा और कहा, आज से यह गुलाम नहीं रहा। फिर उन्होंने ऐलान किया कि सलीम को आजाद किया जाता है और उसे शाही खजाने से इनाम दिया जाएगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। कुछ ही सालों में वही सलीम जो कभी गुलाम था, बगदाद के सबसे इज्जतदार लोगों में गिना जाने लगा। मगर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज वही था जो वह हमेशा कहा करता था, अगर इंसान का भरोसा अल्लाह पर हो तो गुलाम की किस्मत भी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को भी जरूर देखें। बहुत अच्छी वीडियो है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।